हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय और हमारा यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन इन सेकंड्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम आईआरसीटीसी का यूजर आईडी और उसका पासवर्ड बनाते हैं और ट्रेन टिकट आसानी से बुक करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही टेक रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। सर्च बार में लिखना है आईआरसीटीसी। जब आप आईआरसीटीसी लिखते हैं और उसे सर्च करते हैं तो अब आपको आईआरसीटीसी का ऑफिशियल ऐप शो होता है। अब आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। अब दोस्तों, इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करना है। जब आप ओपन करते हैं तो अब आपको परमिशंस अलाउ करना है। दोस्तों, सभी परमिशंस अलाउ करना है। उसके बाद आपको ओके करना है। जब आप ओके करते हैं तो अब आप सिंपल सा इस प्रकार का यूजर इंटरफेस नजर आता है। अब दोस्तों, आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब आपको रजिस्टर यूजर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आता है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर के सेक्शन में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के सेक्शन में ईमेल आईडी इंटर करना है। उसके बाद यूजर नेम क्रिएट करना है। उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करना है। दोबारा से उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है। उसके बाद आपको अपना नेम इंटर करना है। उसके बाद मिडिल नेम है तो मिडिल नेम इंटर करना है। उसके बाद आपको लास्ट नेम इंटर कर देना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। उसके बाद जेंडर, उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। उसके बाद उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आपको आंसर टाइप करना है। अब दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि आपका मोबाइल नंबर जो आप इस यूजर आईडी के लिए यूज कर रहे हैं वो पहले से किसी यूजर आईडी के साथ लिंक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो ईमेल है वो भी किसी यूजर आईडी के साथ पहले से लिंक नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, जब हम मोबाइल नंबर इंटर कर देते हैं और नेक्स्ट करते हैं तो अब हमारा ये मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। अब दोस्तों, अगर हमारा ये मोबाइल नंबर पहले से किसी यूजर आईडी के साथ लिंक है तो हमारा ये मोबाइल नंबर रेड कलर में होता है और मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज्ड का ऑप्शन शो होता है। अब दोस्तों, मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद हमें ईमेल इंटर करना है। अब दोस्तों, ईमेल इंटर करने के बाद फिर से हमें नेक्स्ट कर देना है। जब हम नेक्स्ट कर तो अब हमारा अगर ईमेल आईडी पहले से किसी यूजर आईडी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। अब दोस्तों, हमें अपना यूजर आईडी क्रिएट करना है। यूजर आईडी क्रिएट करते टाइम हमें ध्यान देना है कि हमारा स्मॉल और कैपिटल लेटर के साथ साथ न्यूमेरिकल वर्ड होना चाहिए। इसमें दोस्तों, हमें किसी भी प्रकार का स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैशटैग, स्टार इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करना है। अब दोस्तों, हमें अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करते टाइम भी हमें ध्यान देना है कि हमारे इस पासवर्ड क्रिएशन में किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, स्मॉल, कैपिटल और न्यूमेरिकल वर्ड होना चाहिए। अब दोस्तों, यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करते टाइम हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, उसके बाद हमें अपना नेम इंटर करना है। नेम इंटर करने के बाद अगर हमारे पास कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम इंटर करना है। उसके बाद लास्ट नेम इंटर करना है। लास्ट नेम इंटर करने के बाद अब हमें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। अब दोस्तों, हमें अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेशनलिटी। उसके बाद अब हमें सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद अब हमें उस क्वेश्चन का आंसर टाइप करना है ताकि हम पासवर्ड फॉरगॉट करते टाइम या फिर यूजर आईडी फॉरगॉट करते टाइम इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का इस्तेमाल कर सके। अब दोस्तों, हमें ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों, पूरा डिटेल्स इंटर करने के बाद हमें नेक्स्ट कर देना है। अब दोस्तों, जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने अपने पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए वो इनवैलिड बता दिया। अब दोस्तों, इस बात का आपको भी ध्यान रखना है कि आपके पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब दोस्तों, सुधार करने के बाद हमें नेक्स्ट कर देना है। जब हम नेक्स्ट करते हैं तो अब हमें अपना रेसिडेंशियल एड्रेस इंटर करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना विलेज इंटर करना है। अब दोस्तों, विलेज इंटर करने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन शो हो रहा है। जब आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं तो अब आपको रेसिडेंशियल एड्रेस
और ऑफिस एड्रेस बिल्कुल सेम हो जाता है, जिससे कि आपको अपना ऑफिस एड्रेस इंटर नहीं करना पड़ता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको उसी डिटेल्स को इंटर करना है जो कि कंपलसरी है। जिस भी ऑप्शन के सामने आपको ऑप्शनल का ऑप्शन शो हो रहा है उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद पिन कोड इंटर करना है। पिन कोड इंटर करने के बाद सिटी सेलेक्ट करना है। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका स्टेट सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब दोस्तों आपको अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शनल मोबाइल नंबर इंटर करना है, ताकि किसी इमरजेंसी के स्थिति में आपके उस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करते हैं तो अब आपका कैप्चा वेरिफिकेशन किया जाता है। अब दोस्तों आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोग्रेस में है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए वेट करना है, और कुछ सेकंड्स के वेट करने के साथ ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों आपको ओके पर क्लिक करना है और आपको इस ऐप में लॉगिन करना है। अब दोस्तों जब आप ओके पर क्लिक करते हैं तो अब आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको वो यूजर नेम इंटर करना है जिसे आपने बनाया है। अब दोस्तों यूजर नेम इंटर करने के बाद उस यूजर नेम का पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर इंटर करना है। अब दोस्तों यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है। आप चाहें तो लॉगिन एंड बुकिंग विद ओटीपी का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। अब दोस्तों यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर के सेक्शन से सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी के सेक्शन से सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों जब आप सेंड ओटीपी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाता है। इसके साथ साथ आपके ईमेल आईडी पर भी ओटीपी सेंड किया जाता है। अब दोस्तों मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया ओटीपी आपको मोबाइल नंबर के सेक्शन में इंटर करना है। उसके बाद ईमेल आईडी के सेक्शन में ईमेल आईडी पर सेंड किया गया ओटीपी इंटर करना है। अब दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड किया गया ओटीपी इंटर करने के बाद आपको वेरीफाई यूजर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब दोस्तों आपको ओके पर क्लिक करना है। जब आप ओके पर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर फिर से अपना पासवर्ड इंटर करना है। अब दोस्तों पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है। अब दोस्तों पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जब आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब आपको इस ऐप के लिए एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है, ताकि आपको टिकट बुकिंग के दौरान बार बार यूजर आईडी का पासवर्ड इंटर ना करना पड़े। तो आइए अब हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 4 अंक का पासवर्ड इंटर करना है। उसके बाद दोबारा से उसी पासवर्ड को कन्फर्म पिन के ऑप्शन में इंटर करना है। उसके बाद सबमिट। जब आप सबमिट करते हैं तो अब आपको यहाँ पर बताया जाता है कि आपको फ्यूचर यूज के लिए इस पासवर्ड को याद करके रखना है। अब दोस्तों ओके करना है। ओके करने के बाद अब आपका यूजर आईडी आपके इस IRCTC रेल कनेक्ट में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है और आपका यूजर आईडी भी सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अब दोस्तों आप आसानी से किसी भी ऐप के थ्रू इस यूजर आईडी और पासवर्ड से अपना ट्रेन टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको इस यूजर आईडी और पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद इस यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ कैसे आपको टिकट बुक करना है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, फ्रेंड्स में शेयर करिए, और हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही टेक रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा इस वीडियो से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।